Namaste everyone, welcome back to my channel. I am Tuba Sheikh and also a very good morning to all my viewers because right now it's 7 a.m. and as you've read by the title, we are flying to Mumbai. So follow me to know all the new guidelines or new rules at the arriving at the Mumbai airport and also departing from Hyderabad airport. I'll let you guys know all the rules जो भी नए implement हुए हैं या जो already है, सब I'll let you know. So हमारा प्लान था लेट जाने का, बट अल्लाह की मर्ज़ी हम थोड़ा जल्दी निकल रहे. एंड ऑल्सो दुआ करें फॉर दोज पीपल इन हैदराबाद जो अभी तक फ्लड्स की वजह से फंसे हुए. आपने न्यूज़ तो पढ़े ही होंगे बिकॉज इन द लो लाइंग एरियाज चार मीनार वहाँ पे अभी तक पानी भरा है. तो लेट्स जस्ट प्रे फॉर देम. So abhi I'll get ready and I am thinking of pulling an airport look, like it's all here. So let's see कैसा वो outcome देता है. So yeah, I'll just get ready and I'll then see you. So this is my airport look and I wore a black basic tee, scarf, that's a skirt and my shoes. For outfit details I'll make a new video by reaching Mumbai. So वहाँ पे आप सारे outfit के details मैं दे दूँगी. So अब हम जा रहे हैं airport. So I'll see you there. So we are done with the formalities. सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है. सबसे पहले हमारा इफ़ आपने बोर्डिंग पास ऑनलाइन निकाले देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ बी रेडी टू स्टैंड इन अ क्यू. एंड उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुआ, देन हमारा बैगेज चेक हुआ, उसके बाद अगेन सिक्योरिटी चेक हुआ एंड अब फाइनल हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं. Hello everyone, welcome back to my channel. Okay, so let me quickly update you about the previous clips. As you have seen that at the Mumbai airport I was not able to shoot a lot. I haven't shooted anything actually because हमें घर आने की इतनी घाई थी. We were so happy to come home and just want to come home and relax. So let me just tell you one thing कि हमारे हम जब लैंड हुए ना हमारी थर्मल स्क्रीनिंग हुई एंड ना हमारा टेम्परेचर चेक हुआ, विच वॉज अ लिटिल सेट बैक फॉर अस. बट इट इज़ वॉट इट इज़ एट द मुंबई एयरपोर्ट. हमें लगा कि यू नो थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. यू जस्ट हैव टू टेक योर लगेज, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग and you are free to go. Okay, so if you have any questions regarding my flight journey or regarding any rules and regulation, do let me know in the comment section below. And now let's move on to the haul part because I have shopped some of the things from Hyderabad, from Myntra of course, क्योंकि not these big billion sale ये दौरान मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, उससे पहले मैंने की थी. एंड एज यू हैव सीन माई एयरपोर्ट लुक, मैं वही चीज़ आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैंने वही सब शॉपिंग की. ओके, सो माई फर्स्ट परचेज इज़ दिस ब्लैक टॉप दैट आई एम वेयरिंग. I have wanted, I always wanted a black top because मेरे पास था बट वो आई गेस पुराना हो गया था, सो वो बस ऐसे ही रखा है कबर्ड में. एंड दिस वन इज़ कॉटन निटेड वन एज यू कैन सी बिकॉज मुझे प्रॉपर कॉटन के नहीं चाहिए थे, वो कभी कभी बहुत अजीब लग जाते हैं. एंड दिस हैज़ कॉस्टेड मी फॉर ₹500 सेल के बाद बिकॉज दिस ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. एंड आई लीव all the links in the description box, so do feel free to check on the links and purchase. So my second purchase is this skirt. Yes, so this is how the skirt looks like. This is a maroon skirt, pleated skirt, and over you get this black thing. This is your support system of course. There's no chain, आपको बस डायरेक्टली डालना है एंड यू आर गुड टू गो. इसके नीचे आई ऑल्सो वोर अ लेगिंग्स ऑफ कोर्स बिकॉज सो इसके नीचे मैंने ब्लैक लेगिंग्स पहनी थी एंड देन आई वोर दिस स्कर्ट. इट इज़ सुपर सॉफ्ट, लाइक इसको इस्त्री भी की कोई ज़रूरत नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी बेटर फॉर मी बिकॉज आई एम अ लेज़ी गर्ल एज यू नो. सो या दिस स्कर्ट हैज़ कॉस्टेड मी
फॉर 599 एंड मैंने ये टाइप के स्कर्ट बहुत लड़कियों के पास देखी थी, सो आई वॉज लाइक मुझे भी चाहिए एंड मैंने सोची कि चलो आई हैव टू बाई दिस एंड मैंने सोची इंस्टाग्राम से, देर आर मैनी पेजेस ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने उनसे भी पूछताछ की तो मुझे वो बहुत कॉस्टली लगे बिकॉज दे वो अराउंड 1200-1500 समथिंग। मैं बोली फॉर अ स्कर्ट लाइक दिस आई एम नॉट गोइंग टू पे एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं बस मिंत्रा स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये स्कर्ट दिखा एंड इट वॉज ओनली फॉर 599। आई सेड इट्स माइन। सो माई थर्ड परचेज इज़ दिस जीन्स। मुझे एक हाई वेस्ट जीन्स चाहिए थी, सो दिस इज़ हाउ द जीन्स लुक्स लाइक। एक्चुअली जो मैंने जीन्स ख़रीदी थी उसका कलर था ग्रे, आई डोंट हैव अ ग्रे कलर जीन्स एंड जब मुझे पार्सल आया तो इट इज़ ब्लू। आई कांट इवन रिटर्न क्योंकि तब हमारी कुछ दिनों में हमारी फ़्लाइट भी थी, सो इट वॉज़ अ वेरी बिग रिस्क। तो मैंने इसे जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कर ली। इट इज़ नॉट दैट बैड बट मेरे पास ब्लू कलर ऑलरेडी है, सो या इट्स फाइन। So my third purchases are these shoes. एक second, okay wait. This is how the shoes looks like. I got this from Myntra too and ये कोई Zap आई थिंक Z से कोई ब्रांड है, उससे ये शूज़ आए हैं। थोड़े डर्टी हो गए हैं बिकॉज आई हैव बीन, दीज आर माई वॉकिंग शूज़, तो मैं वॉक पे जाती हूँ तो मैं ये शूज़ रेगुलर पहन रही हूँ एंड आई गॉट दिस ग्रे वाइट एंड ब्लैक कलर में क्योंकि ये किसी पे भी जाते हैं। बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन थे, हाय अल्लाह बहुत सारे थे। आई वाज सुपर कंफ्यूज्ड बट आई हैवंट बॉट एनी शूज़ ऑनलाइन, दिस इज़ द फैक्ट। मैंने कभी कोई चप्पल शूज़ ऑनलाइन नहीं ख़रीदी हूँ, तो एक डर था मेरे अंदर बट मैंने अपने फुट पैर को नाप के बहुत सोचने के बाद I went for these and these fit so perfectly like एक वो हो गया ना क्या बोलते One eternity later. स्टील डील काइंड ऑफ थिंग, तो वो उसमें मुझे ये मिल गई एंड दिस इज़ ओनली फॉर ₹599। दीज टाइप काइंड ऑफ शूज़ ये एक्चुअली बहुत ट्रेंड में है एंड मेरे पास एक भी नहीं थे एंड आई एम जस्ट लविंग देम। मैं लिटरली रोज़ ये शूज़ को पहन के जा रही हूँ, इसलिए इतने गंदे हो गए। skirt, shoes and this scarf, like that was my absolute airport look. If you haven't followed me on Instagram, do it because मैंने वहाँ पे picture post की and that outfit turned out really well. Like I can wear it every day but I can't, you know that. Also आपको वीडियो कैसा लगा do tell me, subscribe to my channel, like my video, share my video and जो भी queries है, जो भी पूछना है, if you want to give any suggestion, just comment in the comment section, DM me on Instagram. I'm always there for you and I'll see you in my next video. Allah Hafiz.